राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग का श्लोक 6 देखते हैं। पहला चरण, ई के बाद आधा च, इच्छा। इच्छा, च और छ दोनों एकदम सही से प्रोनाउंसिएशन करना है। इच्छा। द्वे, द्वे का अर्थ क्या हुआ? राइट साइड देखेंगे, द्वे यानी आधा, द और व पूरा है, आधा द व पूरा, द्व। यहाँ पर एक ही मात्रा है तो द्वे श, द्वेष। श षटकोण वाला है, आपको इसको ऐसे पढ़ना है, द्वेष। क्योंकि द्व हुआ आधा द और व पूरा, यहाँ पर एक ही मात्रा है तो आधा द ऐसा कैसा रह जाएगा और व पर एक ही मात्रा लिख गई। ये सारी बात राइट साइड में दिखा रखी है। द्वेष, श में अ की मात्रा विसर्ग को पढ़ेंगे, ह, द्वेष। सुख, शब्द पूरा होने के बाद ख पर अनुस्वार है, आधा म, सुखम। दू के बाद वापस दुख। देखिए सुख और दुख, दू के बाद जो दो बिंदी है ना, उस पे इस तरह से बोला जाता है, सुख और दुख। तो सुखम दुखम, ख पे अनुस्वार, आधा म। पहला चरण वापस रिपीट करते हैं। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम। दूसरा चरण, स की बाद है अनंग। कल भी हमने देखा था अनंग, न्यहंकारो शब्द में स पे अनंग है तो स पे एक बिंदी लगाएगा, जिसको राइट साइड में आप देख सकते हैं, उसका उच्चारण होगा आधा न। संघातश, संघातश। चेतना, त पूरा त में मिक्स करेंगे, चेतना नहीं बोला, चेतना। ध के नीचे जो मात्रा है वो है री से ऋषि की मात्रा, ध्री। ध आधा और री से ऋषि, धृति, धृति। ती में ई की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे ही, धृति ही। कई लोग विसर्ग को ह पढ़ते हैं, ये सब लोग इस बात को नोटिस करें, ई की मात्रा है तो विसर्ग को आपको ही पढ़ना, धृति ही। दूसरा चरण वापस, संघातश्चेतना धृतिः। पहला और दूसरा चरण साथ में, इच्छा द्वेषः सुखम दुखम, संघातश्चेतना धृतिः। तीसरा चरण, ए त के बाद आधा त, आधा त और पूरा त साथ में, एतत्। इस शब्द को ठीक उसी तरह पढ़ना है जैसे हमने तीसरे श्लोक को पढ़ा था। तीसरे शब्द में पहले चरण में शब्द था तत्क्षेत्रम, त भी आएगा और आधा क भी आएगा, क्ष आधा क और श पूरा। इसको राइट साइड में आप देख सकते हैं, तो इसको शब्द को कैसे पढ़ेंगे, एतत् क्षेत्रम, एतत् क्षेत्रम। क छोड़ना नहीं है, नहीं तो शब्द गलत है। वापस एक बार सुनिएगा, एतत् क्षेत्रम, त्र पे अनुस्वार आधा म, स पूरा स में हम मिक्स कर रहे हैं, समासेन, समासेन। तीसरा चरण वापस, एतत् क्षेत्रम समासेन, आधा त भी लेना है, आधा क भी लेना है। चौथा चरण, सवी, स पूरा, वी छोटी मात्रा, सवी कार, र पूरा र में मिक्स करेंगे, सविकार। मुदा, मुंह छोटा लंबा नहीं खींचना, मुदा। ह के अंदर क्या है, री की मात्रा, जैसे ध दूसरे चरण में देखा था, ध में री से ऋषि की मात्रा थी, वैसे ही री। आप इसको राइट साइड में देखेंगे, इसमें ह आधा है और री से ऋषि की मात्रा है, री। मुदा रीतम, त पूरा म आधा, ऋतम। चौथा चरण वापस, सविकार मुदारितम। तीसरा चौथा चरण साथ में सभी लोगों को रिपीट करना है, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदारितम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, इच्छा द्वेषः सुखम दुखम, संघातश्चेतना धृतिः, एतत्
क्षेत्रम समासेन सविकार मुदारितम। एक बार वापस, इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदारितम। यहाँ पे सविकार, वी को खींचना नहीं है, सवि साथ में बोलना, सविकार र पे जोर देना। शब्द का अर्थ देखते हैं। कल के श्लोक में अभी हम किस किस का विभाग देख रहे हैं? क्षेत्र अक्षेत्रज्ञ का। कल में हमने देखा, भगवान ने बताया क्षेत्र का क्या क्या स्वरूप है। पहले बताया गया था कि उसे कई ऋषियों ने गाया है, छंदों में बताया हुआ है, ब्रह्म सूत्र के पदों में बताया हुआ है। फिर कल उसके स्वरूप के बारे में बात की कि कैसे शरीर 24 तत्वों से मिलकर बनता है। आज हम देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या विकार होते हैं, मतलब किस कारण से ये शरीर में हम लोग इसका सही सदुपयोग ना करके परमात्मा की तरफ ना लगते हैं, जबकि इनमें फंसे रह जाते हैं। क्यों? क्या क्या विकार हैं? इच्छा, द्वेष, द्वेष यानी, चलिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझते हैं। द्वेष, हम राग के बारे में जानते हैं, राग और द्वेष। राग माने आपको कोई चीज पसंद और द्वेष माने आपको कोई चीज पसंद नहीं है। अगर हम नोटिस करते हैं ना, तो हमको कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिससे हर टाइम पे द्वेष ही रहता है। कभी कभी वो अच्छी भी लग जाती और कभी वो अच्छी नहीं लगती। तो आपको जब हमको कोई चीज अच्छी नहीं लगती ना, तो हमारा उससे द्वेष हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको कोई खाने की वस्तु से ले लो, आपका अगर किसी व्यक्ति विशेष से ले लो, अगर व्यक्ति विशेष से कि आपको जब वो अच्छा बोलता है, आपके मन के अनुसार बोलता है, तो आपका उससे राग हो जाता है। और जब वो आपके मन के अनुसार नहीं बोलता, तो आपका उससे द्वेष हो जाता है। अब यहाँ पर इच्छा के साथ में जो गीता जी में शब्द इच्छा के साथ में क्यों दिया, कि जब आप किसी से इच्छा रखते हो, आपके मन में ये रहता है कि ऐसा पूरा होना चाहिए, तभी आपको उससे द्वेष होता है। द्वेष होने के पहले सबसे पहले इच्छा कारण है। आप किसी के बारे में ये सोचते से एक्सपेक्टेशन करते हो, उससे आशा रखते हो कि मेरे बारे में ऐसा करना चाहिए। जब वो नहीं करता है ना, तो आपको उससे द्वेष हो जाता है। और जब वो करते ही जाता है, तो आपका उसमें इतना प्रेम हो जाता है कि आप अपने भगवान को ही भूल जाते हैं। और कभी ना कभी फिर वो आपको वैसा आपके मन के हल्का सा पॉजिट हो जाता है, तो आपको उससे द्वेष हो जाता है, या फिर आपके मन को बुरा लगता है। अब देखिए, एक एक शब्द एक दूसरे से कैसे टच कर रहे हैं। इच्छा द्वेष, फिर उससे क्या हो गया? सुखम दुखम। सुख कैसे हो गया? जब आपकी इच्छा पूरी हुई, आपका उससे राग हुआ और आपको उससे सुख मिल गया। आप जब कोई आपके मन के अनुसार किया, तो आपको उससे सुख मिला। जब उस व्यक्ति ने आपके मन के अनुसार नहीं किया, आपको उससे द्वेष हुआ। आप उसको चाहे तो कह सकते हैं, और नहीं कह पाए तो अंदर ही अंदर दुखी होते हैं। तो इच्छा पहला मूल कारण, नहीं अपनी इच्छा पूरी की तो हो गया द्वेष। इच्छा पूरी कर दी तो आपको उस चीज से सुख मिल गया, नहीं की तो आपको उससे दुख हो गया। संघातश, संघातश, ये आधा श, संघात और चेतना, इन दो शब्दों को जोड़ने के लिए आधा श आया है। संघात शब्द का अर्थ हो गया शरीर, चेतना जिससे एक व्यक्ति जीता जागता रहता है। धृति, धृति धैर्य को भी कहते हैं, यहाँ पर धृति से धृति भी लिया जा सकता है। एतत्, एतत् यह क्षेत्र, जो हम शरीर की परिभाषा पढ़ रहे हैं। समासीन, समास यानी होता है आप किसी भी, ये तीसरी विभक्ति यूज की, इसको बोला संक्षेप में, शॉर्ट फॉर्म में, सविकार, विकार के साथ। मैंने बताया था कि जब शरीर के ये विकारों के बारे में बता रहा है कि शरीर का स्वरूप क्या था, पहले श्लोक में देखा, और उसमें किस तरह से विकार आ जाते हैं। सविकार मुदा, ये आधे म को आप र के साथ जोड़ दें, और उदारितम यानी कहा जाता है। क्या क्या कहा गया? शरीर के विकारों को किस शॉर्ट संक्षेप में क्या क्या कहा गया? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति। इस प्रकार से विकारों सहित संक्षेप में यह क्षेत्र कहा गया है। ये इसका पूरा अर्थ।
नारायण नारायण नारायण।